जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए, जिसकी आस्था है वो जा रहा है। और जिसको लगता है कि अंधविश्वास के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, वो पहले जाके ऐसे फादर्स, नकली फादर, उनके खिलाफ जाके बोले जो बोल रहे हैं हालेलुया बोलो एड्स ठीक हो जाता है, हालेलुया बोल के कैंसर ठीक हो जाता है, टीबी ठीक हो जाता है। उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ऐसा मौलाना जो पानी की पिचकारी लेकर भूत भगाने का दावा कर रहे हैं, उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? लव जिहाद के खिलाफ जिस दिन बोला और जिस दिन से उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में घर वापसी कराई, उसी दिन से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बागेश्वर धाम महाराज की जय, जी सरकार की जय। सबसे पहले तो आप सबको मैं नमन करता हूँ। ये बहुत हिम्मत का काम है और बहुत ज़रूरी काम है जो आज आप लोग घर से निकलकर यहाँ तक आए, आपने ये आयोजन किया। पूरे देश में ये संदेश जाना जरूरी था कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं और देश के करोड़ों लोग जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं उनका चेहरा बन के आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हर एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलकर आज यहाँ तक आया है। और हम सबको मालूम है ये हमला बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर नहीं है, ये हमला इसलिए है क्योंकि उन्होंने आदिवासी लोगों को, जिनको जबरदस्ती, छल से, कपट से, पैसे के लालच से या हिंसा से धर्म परिवर्तन कराया गया था, उनकी घर वापसी कराई है। ये हमला इसलिए है क्योंकि कथा के व्यास के ऊपर बैठकर धर्म के प्रति चिंता करने वाले बहुत कर्म धर्मगुरु हैं, जो लव जिहाद की बात करें, जो देश की बात करें, जो धर्म परिवर्तन की बात करें। ऐसे चुनिंदा धर्मगुरुओं में देश में सबसे बड़ी आवाज़ बागेश्वर महाराज जी की है, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े हों, समर्थन में खड़े हों। उनको समर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ विजय निश्चित है, लेकिन हमें आवश्यकता है ऐसे धर्मगुरुओं की। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ हर धर्मगुरु को, हर कथावाचक को और हर मठाधीश को यही करना चाहिए जो बागेश्वर धाम जी कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत कपिल मिश्रा जी, ये बताइएगा कि ये आपने पहले ही बता दिया था कि इनको टारगेट होना तय है बागेश्वर धाम सरकार को, आपको कैसे पहले पता? देखिए, जिस दिन उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों की घर वापसी कराई और लव जिहाद के ऊपर सवाल खड़े किए, उसी दिन निश्चित हो गया था कि इनके ऊपर हमले होंगे। जो भी कोई धर्मगुरु या कथावाचक धर्म के सामने आने वाली असली चुनौतियों के बारे में बात करेगा, उसको टारगेट किया जाएगा, उसके ऊपर हमले होंगे। और इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसे धर्मगुरु के समर्थन में खड़े हों। नागपुर से वो ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति फैला रहे हैं और जानबूझ करके जो है वो जादू टोने के बढ़ावा दे रहे हैं। मत जाइए, जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए, जिसकी आस्था है वो जा रहा है। और जिसको लगता है कि अंधविश्वास के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, वो पहले जाके ऐसे फादर्स, नकली फादर, उनके खिलाफ जाके बोले जो बोल रहे हैं हालेलुया बोलो एड्स ठीक हो जाता है, हालेलुया बोल के कैंसर ठीक हो जाता है, टीबी ठीक हो जाता है। उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ऐसा मौलाना जो पानी की पिचकारी लेकर भूत भगाने का दावा कर रहे हैं, उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? तो आप लोग उनके बारे में चर्चा करें। उसके बाद बागेश्वर धाम जी ने तो ऐसा कोई चमत्कार का दावा भी नहीं किया है, तो उनके खिलाफ ये आरोप क्यों? महिला ने मंच से जो है धर्मांतरण करने के लिए ऐलान कर दिया और कहा घर वापसी करेंगे। आपको लग रहा है कि एक शुरुआत जो है वो? देखिए, अहिंसा पूर्वक, आस्था के साथ, हिंदू धर्म में विश्वास करते हुए अगर कोई अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है और कोई धर्मगुरु इस संबंध में काम कर रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि कैसे हिंदू धर्म जो सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ पर जो है अत्याचार नहीं होता मुस्लिम महिलाओं के साथ में, और घर में शादी भी नहीं होती आपस में। भाई, अच्छा है कि उनको ऐसा लगता है, और ऐसा जिनको भी लगता है, अगर वो घर वापसी करना चाहते हो तो उन्हें करनी चाहिए। हिंदू इकोसिस्टम की टीम जो है वो साथ खड़ी है बागेश्वर धाम सरकार, पूरी तरह साथ खड़े, पूरे देश के सभी लोग साथ खड़े हैं। केवल और केवल इसी वजह से, एक उन्होंने घर वापसी कराई, दूसरी उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ बोला। लव जिहाद के खिलाफ जिस दिन बोला और जिस दिन से उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में घर वापसी कराई, उसी दिन से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसका और कोई कारण ही नहीं है।